हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की आपके तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है उत्तर दीजिए इसका। अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? संख्या, अंग, गोद या चिन्ह। तो अंक शब्द का अर्थ आपका अंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे गिनती के अंक, चिन्ह, संख्या, गोद, भाग्य, नाटक के अंक। ठीक है, लेकिन अंग जो है इसका अर्थ नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 77 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाए? निम्न से कौन सा शब्द का अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिए गए अंबर, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें आपका अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। तो अंबर शब्द का अनेकार्थिक शब्द आपका देखिए आकाश होता है, वस्त्र होता है, बादल होता है, समुद्र में पाई जाने वाली खूबसूरत खुशबूदार बूटी से होता है। ठीक है, तो इसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं अंबर के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, आपका 78 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? ठीक है, हीरा है, प्रहार है, कुंडली है, सर्प है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों तो कुंडली कुंडली आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? कुंडली शब्द आपका स्त्रीलिंग है। नियमानुसार क्रांत, उक्रांत, तक्रांत, सक्रांत, अनुस्वारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे नदी, लड़की, लक्ष्मी, कुंडली इत्यादि सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 79 79 नंबर। मसृण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, मसृण का अर्थ होता है मुलायम है तो चिकना, तो इसका विलोम आपका रुक्ष हो जाएगा। रुक्ष यानी कि खुरदुरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कम का ज्यादा हो जाएगा, सुकुमार का कठोर हो जाएगा, निष्कृत का आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। 80 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। खग जाने खगही की भाषा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खग जाने खगही की भाषा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 81 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, निम्न से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमाणिक की वर्तनी आपके यहाँ पे गलत दी गई। ठीक है, इसमें जो है प्रामाणिक होता है। ठीक है, प्रामाणिक ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? प्रामाणिक होता है। अनुग्रहित की वतन शुद्ध है, मारुति की वतन शुद्ध है, और व्याप्त की। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखने तो यहाँ पे ये वाली है और यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 82 नंबर। निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आज्ञा है, गरिमा है, सागर है, आशा है। तो सागर आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला आपका साथी है 83 83 नंबर। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना बताइए? हवा में हस्ताक्षर जो है किसकी रचना है? तो रचना जो है आपकी डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। यह एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें वर्ष 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 84 नंबर। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 85। अपने रिक्त स्थान के लिए लड़ना धर्म है। किसके? रिक्त स्थान स्थान के लिए जो उचित शब्द बनना है। सत्व के लिए, सतत्व के लिए,
स्वतत्व के लिए, सम्मति के लिए या सहमति के लिए। तो अपने किसके लिए? स्वतत्व के लिए, ठीक है। अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म है, तो ऑप्शन नंबर का बी राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। स्वतंत्र का अर्थ होता है अधिकार, निजत्व, स्वयं के होने का भाव, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 86 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइए। मिश्र वाक्य यहाँ पे कौन सा है? तो मिश्र वाक्य है उसने मान लिया कि दो शुष्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिश्र वाक्य है। बच्चे भाग रहे हैं, सरल वाक्य है, ठीक है। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता है, यह आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। और उसने मान लिया कि दो शुष्क है, आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाली होती है आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 87 है, 87 निम्न में रीतिकाल का कवि कौन सा है, बताइए। रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल का कवि जो दिया गया यहाँ पे बिहारी, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और कौन कौन दिया गया था? जगनिक। जगनिक जो आपके वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल के कवि हैं। सूरदास की बात करें भक्ति काल के कवि हैं। और धर्मवीर भारती आपके आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 88 88 में बताइएगा आंसर। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है यहाँ पे, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया यहाँ पे शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जो दिएगा शुद्ध वाक्य। तूने कहाँ जाना है गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। उसका प्रमाण पखेरु उड़ गया, उड़ गए होगा, ठीक है। तुम्हें कहाँ जाना है, तूने नहीं होगा, तुम्हें कहाँ जाना है होगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर उत्तर दिएगा। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूपराची, ये बतिया सुन रूखी। पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूपराची, ये बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रस है आपका वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इन पंक्तियों में आपका वियोग श्रृंगार रस है। इनमें जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी आंखें हरिदर्शन की भूखी हैं, अर्थात दर्शन को तरस रही है, इसलिए उनके ऊपर जो है उद्धव के ज्ञान वियोग के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पद्य में श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों की विरह दशा का जो है मर्मिक वर्णन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भाववाच्य क्या है? भाववाच्य, ठीक है। देखिए, मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें इसकी भावना व्यक्त हो रही है ना, तो आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। जिस वाक्य के रूप में कर्ता प्रधान हो, न कर्म बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो, उसे आपका भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य हो जाएगा। श्याम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। माता जी ने एक साड़ी खरीदी, आपका कृतवाच्य हो जाएगा। अगला आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार जो है आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दी गई पंक्ति में आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी स्त्री या तारा रूपी घड़े डूबो रही, या आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़ी का आरोप हो, वहां आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आकाश आपका पनघट पे उपमेय हो जाएगा। और देखिए, उपमेय आपका आकाश है, इसका उपमान आपका पनघट है। तारा आपका उपमेय है, इसका उपमान आपका घड़ा यानी कि घट है। और उपमेय आपका यहाँ पे उषा है, तो यहाँ पे उपमान आपका स्त्री है। अगला आपका साथियों 92 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है यहाँ पे, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया है, तुलसी अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सुर हैं, ठीक है। तुलसी जो अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रजभाषी हैं, ये भी गलत। तुलसी और सुर अवधी भाषी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, तुलसी और सुर क्रमशः जो है अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये वाला आपका डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। तुलसी और सुर क्रमशः जो है अवधी और ब्रज के जो है श्रेष्ठ कवि हैं, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। अगला आपका 93 नंबर, धोखे भरे आधुनिक समाज में रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? परिवर्तन, प्रवंचन, प्रवचन या प्रवर्तन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रवंचन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान के लिए
रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए उचित शब्द आपका प्रवचन हो जाएगा। ठीक है। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रवचन का अर्थ होता है धोखेबाजी, ठगी और छलना। ठीक है। प्रवचन का अर्थ होता है धार्मिक नैतिक बातें। परिवर्तन का अर्थ होता है फेरबदल, बदलाव। प्रवर्तन का अर्थ होता है कोई नया कार्य, बात आरंभ करना, उकसाना, उत्तेजित करना, आविष्कार या खोज करना। चलिए 94 नंबर, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? तो एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों अच्छे बुरे का अंतर न करना। ठीक है। ऑप्शन जो ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा और उचित अनुचित का विचार किए बिना व्यवहार करना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, अच्छे बुरे का सबको एक जैसा समझना। ठीक है। अच्छे बुरे का अंतर न करना। अगला क्वेश्चन आपका 95 है, जिसका कोई अंत नहीं होता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको कहा जाता है अनंत। ऑप्शन नंबर जो भी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जिसका कोई अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहेंगे। ठीक है। जिसका आदि यानी कि प्रारंभ का पता ना हो उसको अनादि कहते हैं। जैसे शंकर भगवान को अनादि भी कहा जाता है। ठीक है। आदि से अंत तक के लिए आपका अधोपांत हो जाएगा। अगला है आपका 96, तरणी का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो तरणी का प्रवाची शब्द का शब्द ना, तरणी का प्रवाची शब्द कौन सा है ना? तो तरणी का प्रवाची शब्द का, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है ना, तरणी का प्रवाची शब्द यहाँ पे सूरज, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है नाव। ठीक है। क्लियर सभी को? जिसमें बड़ी की मात्रा रहती है उसमें आपका नाव हो जाएगा। ठीक है। तरुल जो है युवक का प्रवाची शब्द है। नदी का तो सभी को पता है तरनी होता है, तरनी। और अगला आपका 97 नंबर, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक है। कुर्सी जो है आपका अधिकरण कारक से, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए संज्ञा के उस रूप का अधिकारक कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द है, बताइए स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? देखिए स्वच्छ का प्रवाची शब्द आपका निर्मल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्वच्छ शब्द का प्रवाची शब्द निर्मल, शुद्ध, साफ, पवित्र, पुनीत आदि होता है। जबकि नीरज जो है कमल, नीरज जो है बादल और पंकिल जो है गंदा या महिला का प्रवाची शब्द है। अगला आपका 99 में बताइएगा राइट आंसर, पर्वत की तलहटी के लिए एक वाक्यांश, एक शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत की तलहटी। तो देखिए पर्वत की तलहटी यानी कि पहाड़ के निचले की समतल भूमि को आपका उपत्यका कहते हैं। ठीक है। पर्वत की तलहटी यानी कि पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं और दो पर्वत यानी कि पहाड़ों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, महमूद किसकी रचना है? तो महमूद के लेखक आपके यहाँ पे हो जाएगा शैलेश मठियानी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर और हमें जो कमेंट में फिर क्लास के बारे में देखिए आपको क्लास कैसे हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हमारे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।